हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पेडागोजी ऑफ एसएसटी। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मूल्यांकन के महत्व एवं प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो देखेंगे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मूल्यांकन क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अत्यंत और महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि सीखना जो है वो एक सामाजिक विज्ञान के जो मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। यह न केवल छात्रों की समझ, ज्ञान और कौशल का आकलन करता है, बल्कि शिक्षण की प्रभावशीलता और पाठ्यक्रम की उपयुक्तता का भी मूल्यांकन करता है। यानी कि इसका ये कहना है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो भी मूल्यांकन है वो सिर्फ जो बच्चा सीखता है उसकी ही मूल्यांकन नहीं हो सकता है, बल्कि साथ साथ ये भी है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है, कौन सा कौशल उसने करा है, ये सब चीज़ का भी आकलन करता है। साथ ही शिक्षण को प्रभावी बनाता है, यानी कि सीखने की चीज़ों को प्रभावी बनाता है। पाठ्यक्रम से उपयुक्त मूल्यांकन करता है, यानी कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है उसका भी वो मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के महत्व जो है वो पहला है सीखने के प्रगति जानने हेतु, यानी कि सीखने की जो प्रगति है उसको कैसे जानेंगे। मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि छात्र ने क्या सीखा है और कितना सीखा और कैसे सीखा है। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से हम किसी भी बच्चे को जान सकते हैं कि उसने अभी तक कितना सीखा है, क्या सीखा है और कैसे उसने सीखा है। उसके बाद दूसरा है शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने हेतु, यानी कि सीखने की जो गुणवत्ता है उसको कैसे सुधारेंगे। इसमें शिक्षकों को यह पता चलता है कि कौन से शिक्षण विधि से प्रभावी और किसमें सुधार की आवश्यकता है, यानी कि बच्चे को कौन सी शिक्षण विधि से समझ आ रही है और किसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो है वो पता चलती है। तीसरा है व्यक्तिगत विकास का आकलन, यानी कि सामाजिक विज्ञान में नैतिकता, नागरिकता, विचारशीलता जैसे गुणों का विकास भी आवश्यक होता है, जिसमें मूल्यांकन से मापा जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर एक नैतिकता होना चाहिए, एक नागरिकता होनी चाहिए, विचारशीलता जैसे गुण होने चाहिए, तो उसका भी मूल्यांकन जो है वो सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम कर सकते हैं। 4 नंबर है सीखने में रुचि और प्रेरणा बढ़ाना, यानी कि समय समय पर मूल्यांकन छात्रों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करता है। यानी कि सीखने में रुचि, जो भी चीज़ अगर हम सीखते हैं, जो भी हमारी प्रेरणाएं हैं, तो मूल्यांकन जो है ये बताता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे ये ट्रिक से प्रेरित हो रहे हैं। तो समय समय पर मूल्यांकन भी पढ़ाई में ज़रूरी होता है। 5 नंबर है नीतियों और पाठ्यक्रम में सुधार। मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर पाठ्यक्रम की उपयुक्तता तय की जाती है, यानी कि नीति, हर एक चीज़ को पढ़ाने से लेकर कोई भी कार्य करने के लिए पहले नीति बनाई जाती है, नियम बनाई जाती है, उसके बाद ही कार्य किया जाता है, जिससे उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। पाठ्यक्रम की उपयुक्तता भी तय की जाती है। अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के प्रकार। तो पहला है प्रारंभिक मूल्यांकन, यानी कि अगर हम बच्चे को कल जो पढ़ाए हैं वो आधा पाठ पढ़ाएं, आधा हमें अगले नेक्स्ट दिन पढ़ाना है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाने से पहले हम पीछे यानी कि पूर्व ज्ञान की जानकारी से पता कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे में कितनी रुचि है सीखने की। तो ये भी एक प्रारंभिक मूल्यांकन है, जो कि पाठ्य को पढ़ाने से पूर्व जानकारी ली जाती है, उसे हम एक प्रकार का प्रारंभिक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरा है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, यह शिक्षण के दौरान होता है और जिसमें यह देखा जाता है कि छात्र किस स्तर पर है और सुधार की दिशा में क्या क्या जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा, प्रोजेक्ट इत्यादि। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, छात्र किस स्तर पर सीख सकता है, कौन से दिशा में जाकर सीख सकता है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कई बच्चे प्रश्न उत्तर करके सीखते हैं, जिसे नॉर्मल समझ में आती है, कई बच्चे नहीं समझ में आते तो ग्रुप डिस्कस करते हैं, कई टीचर जो है समझाने के लिए प्रोजेक्ट आदि का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक प्रकार मूल्यांकन के प्रकार हैं। तीसरा है समापन मूल्यांकन। यह अध्यापन के अंत में होता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट। इसका उद्देश्य छात्रों को अंतिम उपाधियों का मापना, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अंतिम मूल्यांकन जब हम एक सप्ताह में कोई एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, फिर उसका वीकली टेस्ट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतिम मूल्यांकन। 3 महीने बाद परीक्षा होती है, यूनिट टेस्ट होता है, उसके बाद हमारा कहते हैं प्री बोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समापन मूल्यांकन है, फिर अंतिम मूल्यांकन भी कह सकते हैं इसको। 4 नंबर है स्वयं मूल्यांकन, यानी कि छात्र स्वयं अपनी प्रगति का आकलन करते हैं, जिसमें उन्हें आत्मचिंतन और सुधार में प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी कि कई बच्चे ऐसे हैं कि पाठ को अंत में खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि मेरे से हो रहा है या नहीं, मैंने कितना पढ़ा है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो है मतलब 100 में से 3-4 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो खुद से क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, खुद जानना चाहते हैं कि हमने क्या सीखा। स्वतः मूल्यांकन भी इसे हम कहते हैं।
हैं। 5 नंबर है सहकर्मी मूल्यांकन, यानी कि सहपाठी एक दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें टीम वर्क, आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा मिलता है। यानी कि कई बच्चे ऐसे हैं कि प्रश्न उत्तर करके एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने कितना सीखा, मैंने इतना सीखा। तो ये सारी स्वतः है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं। तो ये अपने आप में एक जानता है, टीम के माध्यम से एक दूसरे के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं, खुद के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये एक सहकर्मी मूल्यांकन है, यानी कि 2-4 लोगों, 2-4 बच्चों के बीच में ऐसा मूल्यांकन होता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन केवल तथ्य को याद करने तक सीमित नहीं होता, यानी कि उन्होंने बताया कि मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ है जो एक सिर्फ एक याद करने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने, तर्क करने और समाज में व्यवहार करने के तरीके को भी परखता है। यानी कि कोई ऐसा चीज़ है, मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ को हम याद कर लिए, हो गया। नहीं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं या नहीं, उसको याद कर रहे हैं या नहीं, उसको समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये एक सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन कहलाता है। एक संग्रह मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करना आवश्यक है, जिसमें छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास का संतुलन बना रहे। सामाजिक विज्ञान का जो मूल्यांकन है वो बताता है कि एक छात्र को बौद्धिक तरीके से विकास हो रहा है, उसका बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है, नैतिक विकास बच्चों में नैतिक विकास हो रहा है या नहीं, उसके संतुलन, वो अपने आप पर संतुलन बनाता है या नहीं, कोई भी चीज़ को देखकर वो रिएक्ट करता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर की मूल्यांकन है। तो सामाजिक विज्ञान इस तरीके से बच्चों के अंदर मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन के तहत कई प्रकार आते हैं, उसके माध्यम से भी सामाजिक विज्ञान मूल्यांकन के प्रकार के तहत ही मूल्यांकन करता है। उम्मीद करती हूँ मैंने एक एक टॉपिक को क्लियर से समझाया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।